हेलो बच्चों, AK भी लर्निंग में आपका पुनः स्वागत है। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था एम इज़ आर का प्रयोग हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीख रहे हैं यूज़ ऑफ ए, एन एंड द का प्रयोग। ये ए, एन और द का प्रयोग बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी हम लोग रूल के अनुसार से अगर सीखते हैं तो हम लोगों को एक ग्रामेटिकली नॉलेज हो जाएगा कि हम लोग ए, एन और दी का प्रयोग कहाँ से कहाँ करेंगे। तो हम लोग पहला रूल लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ए, एन का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो एक वचन हो तथा जिसकी गिनती हो सके। इसमें आप ऐसे समझिए कि ए, एन का प्रयोग हम लोग नाउन के पहले करते हैं और वैसा नाउन जिसका गिनती होता हो, एक वचन में हो, मतलब सिंगल हो, एक आदमी का बोध होता हो, एक चीज़ का बोध होता हो, तो उसके पहले हम लोग ए, एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अब वाटर भी एक वचन है किंतु इसकी गिनती नहीं होती है, अतः इसके पहले ए, एन का नहीं लगेगा। ए, एन हम लोग नहीं लगाएंगे यहाँ पर, वाटर के पहले ए, एन नहीं लगाएंगे क्योंकि यह एक अपवाद है। इसी तरह से कोई भी चीज़ होता है, जैसे ऑयल है, मतलब जो जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑयल है, गोल्ड है, गेहूँ हुआ, धान हुआ, इसकी गिनती नहीं हो सकती। लेकिन ये एक वचन में है परंतु ये गिनती नहीं होती, इसलिए ए, एन का हम लोग इसके आगे प्रयोग नहीं करते हैं। इसके रूल 2 में आते हैं। तो ए, एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजक ध्वनि वाले शब्दों के पहले किया जाता है, जबकि एन का प्रयोग वावेल साउंड वाले शब्दों को पहले किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें 5 वावेल हैं, बाकी कॉन्सोनेंट हैं। वावेल कौन है? जिस वर्ड के आगे ए, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू हो, वह वावेल शब्द कहलाता है, वावेल साउंड वाला शब्द होता है। तो उसके हम लोग आगे एन लगाते हैं। तो जहाँ यहाँ पर देखिएगा, मैं कलाकार हूँ, तो यहाँ पर आई एम आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में ए आ गया, तो हम लोग ये वावेल है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल हैं जो जिस वर्ड के आगे आते हैं वो वावेल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए आ गया है इस वर्ड के आगे में, तो हम इसके आगे एन लगाएंगे। आई एम एन आर्टिस्ट। रवि गायक है, तो रवि इज सिंगर। एस तो कॉन्सोनेंट, एस वावेल में नहीं आता, एस से शुरू होने वाले वर्ड कॉन्सोनेंट में आते हैं, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड वाले आते हैं, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। रूल 3 है, यदि सिंगुलर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए, एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, नाउन के पहले ए, एन लगा रहे थे, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तब ए, एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, ना कि नाउन के पहले। जैसे राम एक कलाकार है, राम एक कलाकार है, तो राम इज एक्टर, एक्टर कलाकार हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इज एन एक्टर, ये तो हो गया। यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग एक्टर के पहले कर रहे हैं। लेकिन यदि एक दूसरा वाक्य हम लोग लिख रहे हैं, राम एक अच्छा कलाकार है, अच्छा कलाकार है, तो क्या लिखेंगे, राम इज गुड एक्टर। यहाँ पर एक्टर के पहले ए, आई, एन नहीं लगेगा, यहाँ गुड के पहले लगेगा, तो ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है गुड जो है जी से शुरू होता है और ये जी जो है वावेल नहीं है, इसीलिए ए का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं। एक्टर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया है, इसीलिए एडजेक्टिव पहले ए लगाएंगे, ना कि हम एक्टर से पहले, नाउन से पहले हम लगाएंगे, ये नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने गुड से पहले लगाया ए को। अभी रूल 4 आते हैं हम लोग। यदि नाउन के पहले
एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो। अब यहाँ पर आ गया कि नाउन से पहले एडजेक्टिव पहले आया था, अब एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। यहाँ पर हम जो सबसे पहले आया नाउन से पहले जो आ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब आ गया तो हम लोग ए एन का प्रयोग एडवर्ब से पहले करेंगे। जैसे वह एक बहुत अच्छा आदमी है, ही इज ए वेरी गुड मैन। यहाँ पर देखिए मैन, गुड और वेरी, यहाँ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले हम लोग ए लगाते हैं, तब यहाँ ए लगाए, ना कि हम नाउन से पहले ए लगाए। राम एक बहुत ईमानदार कलाकार है, राम इज ए वेरी ऑनेस्ट एक्टर। यहाँ पर एक्टर के पहले नहीं लगा, ऑनेस्ट से पहले नहीं लगा, वेरी से पहले लगाए हम। इसीलिए यहाँ पर आप लोग देख समझ गए कि यदि नाउन से पहले एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों आए तो एडवर्ब से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो हम लोगों ने रूल अभी 4 पढ़े तो उसके कैसे ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। जैसे यह गाय है, दिस इज ए काव, एक गाय है। यह इसका यहाँ गाय से क्या बोल होता है, एक गाय है। यह गाय है, यहाँ एक छिपा हुआ है, यह गाय है तो दिस इज ए काव। यह छाता है, छाता भी एक, जो बोल रहे हैं हम यह छाता है, यहाँ छाता के बोलने का मतलब हुआ एक छाता है तो दिस इज एन अम्ब्रेला, क्योंकि यू जो है वॉवेल सब आता है, ए ई आई ओ यू, तो यू है यहाँ पर, यू से शुरू हुआ वर्ड है इसलिए एन लगा। यह तेल है, यहाँ पर देखिएगा तेल है, यहाँ सिंगुलर नंबर है लेकिन इसको जो है हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं इसीलिए यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज ऑयल। वह सोना है, यहाँ भी सोना की गिनती हम नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ गोल्ड, यहाँ भी ए एन का प्रयोग नहीं हुआ। यह एक गाय है, यहाँ पे एक लिख दिया गया, यहाँ पर गाय का नहीं लिखा गया था एक, यहाँ एक लिखा गया तो दिस इज ए काव, सिंपल। यह एक हाथी है, यहाँ भी एक लिख दिया गया, उसमें से यहाँ छिपा हुआ था बट यहाँ पर लिख दिया गया तो दिस इज एन एलिफेंट। ई जो है वॉवेल है इसीलिए एन लगाया गया। रवि ईमानदार आदमी है, रवि इज एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी है। देखिए यहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा तो उसके पहले एन का प्रयोग किए। रवि बहुत ईमानदार आदमी है तो रवि इज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, यहाँ मैन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों आ गया तो उसके पहले ए का प्रयोग कर लिए हम लोग। यह दवात है, दवात होता है इंक पॉट जिसमें इंक रखे जाते हैं तो दिस इज इंक पॉट। इंक आई क्या है, वॉवेल, आई वॉवेल का यहाँ से आई से शुरू हुआ इसलिए ये वॉवेल है इसलिए एन का प्रयोग किया गया। यह छोटी दवात है तो यहाँ पर छोटी एडजेक्टिव के रूप में आया तो दिस इज ए स्मॉल इंक पॉट। ये इंक पॉट के आगे स्मॉल लगा है एडजेक्टिव, उसके आगे ए लगा है। यह वे एक आदर्श नेता हैं। अब यहाँ देखिए एक टिपिकल एक अलग सा वाक्य है, वे एक आदर्श नेता है। यहाँ हम लोग सिंपली क्या करते, दे का प्रयोग करते हैं वे के लिए, लेकिन यहाँ पर इसके लिए एक रूल यहाँ पर आया कि इस वाक्य के लिए ऊपर के जो हमने पढ़ा है वे एक आदर्श नेता हैं, यहाँ पर पढ़ा हमने इस वाक्य में वे से एक व्यक्ति का बोध होता है। वे का प्रयोग आदर देने के लिए किया गया है, इस नेता के लिए आदर देने के लिए वे एक आदर्श नेता है तो इसमें वे एक का बोध होता है और इसको हमने आदर देने के लिए प्रयोग किया है। ऐसे वाक्यों में वे की अंग्रेजी ही, सी होगा, दे नहीं होगा, दे नहीं हम लोग करेंगे तो यहाँ वही किए हैं। वे एक आदर्श नेता हैं तो ही इज़ एन आइडियल लीडर, लीडर हुआ फिर आइडियल तो इस लीडर की विशेषता बताता है, यहाँ एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के आगे एन लगाए तो यहाँ पर ये यहाँ पर एन का प्रयोग है, ना कि लीडर के पहले, नाउन के पहले हम लोग नहीं किए, एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग किए और वे के लिए हम लोग ही का प्रयोग किए, दे का नहीं, क्योंकि ये आदर सूचक वर्ड है और इस एक आदमी के लिए, इसलिए हम लोगों ने ये बनाया। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया ए और एन का प्रयोग सीख लिया, ए और एन का प्रयोग सीख लिया, द का हम प्रयोग जो है बाद में सीखेंगे। इस तरह से यदि कोई आपका ट्रांसलेशन का लेसन है तो आप ए और एन का प्रयोग उसमें आराम से कर सकते हैं और इस 4-5 रूल को ध्यान में रखें।
एक बहुत सारा सिंपल ही ये ए और एन का प्रयोग, सिंपल सा ट्रांसलेशन होता है, इसका बनाना होता है, लेकिन इस रूल को याद करने से आप बहुत और भी आसानी से बना पाएंगे, आपका कहीं गलती नहीं होगा। थैंक यू।